अमलतास है, कह रही मल्लिका से अमलतास है। प्रीति का सिंधु अपने बहुत पास है, प्रीति का सिंधु अपने बहुत पास है। क्षण नहीं ये मिलेंगे दोबारा पिया, क्षण नहीं ये मिलेंगे दोबारा पिया। आज हो गए बहे धारा पिया, आज हो गए धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया। आज हो कर बहे धारा पिया, आज हो कर बहे एक धारा पिया। कहाँ पे थी प्रभा, कहाँ वो भानु था, कहाँ पे थी प्रभा, कहाँ वो भानु था। फिर तुम्हीं ही तो, फिर तुम्हीं किया था इशारा पिया, फिर तुम्हीं किया था इशारा पिया। आज हो कर बहे धारा पिया, आज हो कर बहे धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया। आज हो कर बहे धारा पिया, आज हो कर बहे धारा पिया, आज हो कर बहे धारा पिया। भगवान आज गोपियों के मध्य में हैं। सारी गोपियों को अभिमान होता है कि भगवान गोलोक छोड़ करके धरा धाम पे आए, सबसे ज्यादा हमको माने, आज हमारे साथ हैं। तो भगवान अपने भक्तों का अभिमान नहीं रखते हैं। मान गोविंद ही भावत नाही, राधा जी का नाम नहीं लिखा गया, नाम नहीं लिखा है। सुधर राधा जी का नाम नहीं लिया गया। एक गोपी कहे और एक गोपी के साथ भगवान आज चले गए। तो सबको अभिमान हुआ था, राधा को मान हुआ कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं। राधा जी कहे श्रीमान जी आप गाय चराते हो, वन बिहड़ में चलते हो, वन बिहड़ में फिरते हो, तुम्हारा पैर कठोर है और ये हम राजा की बिटिया हैं, हम काटा कुछ में नहीं चली हैं, हम अब नहीं चल सकती हो। भगवान कहे नहीं चल सकती हो तो आओ बैठो, हमारे कंधे पर बैठो, लेके चले। भगवान बैठते हैं। राधा जी बैठना चाहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा वही रोती हैं, बिलख रहे हैं। तब तक गोपियां आई,
कहा देवी जी आपको तो आपके साथ भगवान गए थे, कहा जो कमजोरी आप में थी वही हम में आ गए, कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। सारी गोपियां भगवान का अन्वेषण करती हैं, अन्वेषण करती, अशोक के वृक्ष के नीचे गए और अशोक से कहा, हे अशोक तुम हो अशोक, और मैं सशोक दुख भारा, और मैं सशोक रहूं तुम अशोक रहो, ये व्यर्थ है नाम तुम्हारा। कौनो उत्तर न मिला। तुलसी के पास जाते हैं, आपके बिना ठाकुर का भोग नहीं लगता है, हमारे कन्हैया को तो कहीं देखी होगे। दूसरी कहा ये है सवती, ये नहीं बताएंगे, अरे देखे हुए हैं तो न बताइए। आगे बढ़ी, जमुना के किनारे पहुंचे, कहा तुम श्याम वर्णा हो, हमारे कन्हैया श्याम वर्ण हैं। ऐसा तो नहीं कन्हैया तुम में समाहित हो गए हो, क्योंकि बड़ा आकर्षण छोटे को अपनी तरफ खींचता है, खींचता है। राधा जी हाथ जोड़ती हैं, जमुना से निराधा, जमुना से निराधा चिरौरी करें, हमरो पति आप पहुँचावा तनी, कान्हैया है कहाँ तोहरे तट पे, जल्दी से खोजी मिलावा तनी। हम नारी या नारी सुनारी तुही, बनवारी से भेंट करावा तनी। यही ओर नहीं वही ओर बहा, अचरा पीछ पानी संभारा तनी। यही ओर नहीं वही ओर बहा। जमुना से भी कौनो लाभ न हुआ। आज सारी देवियां कहा चलो भगवान की लीला की जाए, चलो लीला की जाए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम अपने लीला से खुश होते हैं, लीला किया जाए। तो कोई नंद बनती है, कोई जसोदा बनती है, कोई बलराम बनते हैं। कहा आखिर कृष्ण कौन बनेगा, कृष्ण कौन बनेगा। कहा कृष्ण तो राधा को बनना पड़ेगा। राधा जी कही हम कृष्ण बनेंगे, लेकिन एक शर्त है, जिससे हमारी जीवन से दुश्मनी चली आ रही है, हम बांसुरी नहीं पकड़ेंगे। कृष्ण वियोग व्याकुल हुए, सखियां सब कृष्ण के स्वांग करें। पीता पीतांबर ओढ़िले कांधे लो, मोर मुकुट सिर माही धरे। बांधी के कमर बाकर धनिया, पाऊं मैं पैजनिया सुधरे। और हाथ मलई
मुरली बिलखै हाथ मलई मुरली बिलखै अधरा न धरी अधरा न धरूंगी अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। खोजती हैं कंकन बांध करके खोजती हैं, जब थोड़ा सा जल रह गया निधिवन तो भगवान आज प्रकट होते हैं। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। एक सखी दुपट्टा बिछाती है, दूसरी हवा करती है, तीसरी पान देती है, चौथी प्रश्न करती है। कहा श्रीमान जी संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, तीनों में आप कौने नंबर के हो? एक ऐसे हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, दूसरे वह हैं कि प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक ऐसे हैं जो किसी से नहीं प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं वह महात्मा है, जोगी हैं, अजोगी वही जो रंगे मानयापन आई सुसंगम ध्यान लगावे, और संत वही जो तजय ममता आनंदा हूँ में हरि के गुण गावे, और पुत्र वही जो पिता को नवय करके पुरुषार्थ को दिखा परमारथ, और मित्र वही जो विपत्ति बटावे। कहा हम तीनों से अलग हैं, तीनों से अलग हैं। अब यहीं पर महारास होता है। गोपिकाम गोपिकाम अंतरे माधवम 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 अंतरेणांगना, इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदनौ, जतने गोपी वतने कृष्ण लिपटी गए कान्ह गोपी बहुतई बचाई, लिपटी गए कान्ह गोपी बहुत बचायो, लिपटी गए कान्ह गोपी बहुत बचायो, लिपटी गए कान्ह गोपी बहुत बचायो, लिपटी गए कान्ह गोपी बहुत बचायो। लोक लाज जाय निधिवन लुटानी, लोक लाज जाई निधिवन लुटाई, निधिवन लुकाने, वहु बंसी तान सुनाई, वहु बंसी पे तान सुनाई, लिपटी गए कान्ह गोपी बहुत बचाई, लिपटी भी बहुत बचाई। जय हो। जहाँ जहाँ गयऊँ तहाँ संग लागे, जहाँ जहाँ गया तहाँ संग
अपने रिझाए, जेका जगतपति अपने रिझाए, लिपटी गए कान गोपी बहुत बचाए, लिपटी गए कान गोपी बहुत बचाए, लिपटी गए कान गोपी बहुत बचाए, लिपटी गए कान गोपी बहुत बचाए। लिपटी गए कान गोपी बहुत बचाई, गोपी बहुत बचाई, गोपी बहुत बचाई। ना तेज हो तो दुनिया तेज कह दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस ठीक है, इस साउंडवा हमका मिले बस चले। आज स्थिति ये हुए कि जतने गोपी हैं वतने कृष्ण हैं, जतने गोपी वतने कृष्ण। आज महारास होता है, महारास को देखने के लिए कैलाश से भोलेनाथ आते हैं। शशांक शेखर भयंकर आज तो सौधरदानी भोलेनाथ कथा कह रहे, पार्वती कही कथा बंद कर दो, कथा बंद कर दो। कहा कथा बंद कर दो, कहा क्यों? कहा कथा कि हमें जाना है रास देखने के लिए, रास देखने के लिए हमें जाना है। कहा रास की विशेषता क्या है? कहा वहां पर भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कहा दुनिया को नचाने वाला व्यक्ति आज स्वयं नाच रहा है, जग के नचावनहार, जग का नचावनहार। नाच वृंदावन मां जग के नचावनहार। आज दुनिया को नचाने वाले स्वयं नाच रहे हैं। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कहा वहां पर पुरुष प्रवेश निषेध है, कोई पुरुष नहीं। अगर वहां चलना है आपको स्त्री बनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा। भगवान का दर्शन मिल जाए 2 घंटा किस तरह सही, 2 घंटा के बाद स्त्री वेश कबूल किए भोलेनाथ। जब स्त्री वेश बनाए हैं, जो चलना प्रारंभ किए, 4 कदम बिगहान खेत डाक गए। जब बिगहान डाक गए तब पार्वती कहा यह चाल से काम नहीं चलेगा, देवियों को मंद गति में चलना चाहिए, इनकी चाल भी निर्धारित है। इन्हें गजगामिनी कहा जाता है। पहले हाथ हिले, फिर कमर हिले, उसके बाद पैर उठे, तब गजगामिनी में गिनती होगी। ना दुर्गा पूजा के चाल, पांव धरती पर तेरे ये पड़ते नहीं, तुम उड़ी जा रही हो तरह। मंद मंद गति में चलना चाहिए। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे
पार्वती के पीछे पीछे भोलेनाथ जब रास मंडल में पहुंचे हैं, जब रास मंडल में पहुंचे तो ललिता विशाखा के ड्यूटी थे मेन गेट पर चेकर के रूप में चेक किया, कहा हिया घूंघट खोल दो, एक भगवान केवल पुरुष हैं, बाकी दुनिया स्त्री। पार्वती कहा ये बड़ी लजाधुर यहाँ जब से आई, यहाँ इनके मुंह क्यों देखे ना पाएगा। कहा पहचान रही हो, कहा घरहीन की बात है। एंट्री मिल गई, अंदर प्रवेश किया, जो लकड़ी बजी तो भगवान कृष्ण कहे कहूं पुरुष गन्हा रहा है, कहो पुरुष गन्हा रहा है। फिर से चेक करो तो सबको तो मुंह खुले था, मुंह ढाके में यही देवी जी थी। कहा ये सोचे न मन है, पकड़ के घूंघट खींच लिया। जो भोलेनाथ घूंघट पकड़े हैं तो क्या करे बस के है, थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गई। पार्वती से कहा चिन्हतिया, कहा घरहीन के बात ही आए, घरहीन के बात ही आए। महाराज कोई पुरुष नहीं है, नाच शुरू हो। जो लकड़ी तो जो नाचने वाले हैं ना उनका जीव ना मानत, नचनिया जीव बिल्कुल नहीं मानत। फारस पे मखमल पर चला थी तो गोड़े में झलका पड़ जा, और जो बारात विदा करे जाई है तो न देखिए कि वो खियता कि जय का है, दीदी हम हो खींचू तन क्या भाई। बाजा बाज गए बिना नाचे न मनिए, चाहे जवन हो जाए। आए तो भले गोली खाए के पड़े, लेकिन बिना नाचे न मनिए। अच्छा ना विश्वास हो तो एक बात हम और चतुर बता दिया आपको। गांव में एक श्रीमान जी जठऊ सावा में पानी लगाए रहे, छोटे लड़के तो सावा जनबे न करी है, जेठ में सावा बोआ जाता रहा, आधा खेत भा रहा, लड़कवा नौटंकी में नाचत रहा। जब टंकी बाज तो कहा दादा नौटंकी देखे जाए दिया, कहे बेसहोर आधा खेत भा बाप पनियावे में फिर दोपहर भी लागे, खबरदार कहूं जाएगा ना। थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन जो टंकी बजी है लकड़ी ना, तब फिर नाचब शुरू के छा बिस्सा सावा चहटा मिलाए दी। तो नचनिया के जीव ना मानत, चाहे जितना दबावे गोड़ कुछ न कुछ हिले। भोलेनाथ थोड़ी देर तो थमे, लेकिन कहाँ जीव मानत है। फिर धीरे धीरे गोड़ हिला कर हिली, नाच शुरू हो गए। तो जवन मुड़े के धोती रही वो गोड़े में लपटी आई। तब भगवान कृष्ण हाथ उठाए, बाजा बंद। आए कहा दाल भात मुसर चंद आप कहां से, कहे वह तो है नचिया देखे। दुनिया में दो नचनिया हैं, एक नटवर कहा थे, एक नटराज। तो एक नटवर है, दूसरा नटराज में नाच के दोनों सबकी। फरवाहे के नाच तब चली बा, फरवाहे के नाच द्वापर से चली बाई, आज के न हो। जौने में जंघिया पहनी जात है, तो भोलेनाथ फिर कहूं गए नहीं।
आप कबो निधि बन जाइए दर्शन करने के लिए, तो वहीं रास मंडल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर है। बोले रासेश्वर भगवान की। आज भोलेनाथ वहीं रहते हैं। महाराज संपन्न हुए गोपिकाम गोपिकाम अंतरे माधवम 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 मंतरेणांगना इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदनो। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही ब्रज में जय जयकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही जय जयकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाय रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, पायल की झनकार। अरे हाँ पायल की झनकार, पायल की झनकार। अरे हाँ पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाय रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाय रही पायल की झनकार। क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। पग में बिछुआ बहुत साजे, पग में बिछुआ बहुत साजे। रवा को धनी के हो बाजे, रवा को धनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे, अंग अंग में गहना साजे। चुड़ियन की झनकार, हरी हाथ चुड़ियन की झनकार। चुड़ियन की झनकार, अरे हाँ चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हरी पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हरी पायल की झनकार। ऐसो वृंदावन, छाय रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाय रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झाझ पखावज दुंदुभि साजे, झाझ पखावज साजे। बंसी बाजे मधुर मधुर तन, बंसी बाजे मधुर मधुर तन। बाजे बीड़ा के तार, हरी हाँ बाजे बीड़ा के तार। बाजे बीड़ा के तार, अरे हाँ बाजे बीड़ा के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाय रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, छाय रही
रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन खाए रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन खाए रही पायल की झनकार। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज सब देवी अपने अपने घर जाती हैं। मालूम पड़ता है जैसे स्वप्न की बात हो। भगवान सबके आत्मा को आकर्षित करके खींच करके सबके साथ रास किए थे। आज स्थिति ये, आज नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। द्वादशी को बड़े सवेरे उठ जाते हैं। द्वादशी को बड़े सवेरे उठते हैं, जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। एकादश शाम निराहारो, जो खाए पिए के हिसाब से रहे, फरफरहार हिसाब से रहे, तो आदमी अपने समय समझ आए। जो नंद बाबा 3 बजे चला गए जमुना जी किनारे। नियम है सरोवर में, नदी में जब स्नान करने के लिए जाए तो भाई 4 बजे के पहले स्नान करना निषेध है। या तो कोनो पर्व लगी हो, चंद्र ग्रहण हो, तब तो पूरी रात स्नान होगा। पर्व के दिन छोड़ करके सामान्य दिनों में ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना शास्त्र निषेध है। आंख खुली, चला गए घाटे पे, तो वरुण के दूत इन्हें पकड़ के लेके गए। जो नहवाने लेके गया था वो कहा कि नंद बाबा डूब गए जमुना में। नंद बाबा जमुना में डूब गए। दुनिया को आप भले भवसागर से पार करो, लेकिन आपके बाप जमुना में डूब गए। मुंह का दिखाओगे, जैसे ठीक लगे तो ढाई दिया पे। भगवान कहे मैया चिंता मत करो, लाने की गारंटी है। जाते हैं, शंख बजाए, वरुण आए विभावरीपुरी में। कहा हम आपके पिताजी कोनो जुर्म में नहीं लाए हैं। हमारी प्रजा कहती थी कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आपसे कहते तो आप तैयार ना होते। तो हम विचार किए भगवान के बाप को लाओ, भगवान स्वतः दर्शन दे देंगे। नंद को लेके आए वरुण लोक से। भगवान एक दिन सारे लोग अंबिका बन जाते हैं। इनके मनौती थे, मानता थे बहुत दिन के। जो बहुत दिन पर लड़के होंगे तो ये नाय न कि बिना मनौती हुए हैं। मोड़न मान दिन जाए वैष्णो देवी कहीं, मोड़न मान दिन जाए मैहर गए। जहां जहां भगवान से काम बा, नगीचे को होए जल्दी निपट जाए। अंबिका वन में जाते हैं। नंद बाबा का अजगर ले पैर पकड़ लिया, निगलने लगा। सब अध जली लकड़ी से मारते हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। भगवान स्पर्श कराए, पैर से स्पर्श किए। जब पैर से स्पर्श करते हैं तो चतुर्भुज हुआ। कहा श्रीमान जी आप कौन हो? तब बताया कि हम सुदर्शन नाम के गंधर्व हैं। हम महात्मा को देख करके हंसे थे, इसलिए
अष्टवक्र महात्मा को देख करके हंसे थे तो हमें श्राप दिए थे अजगर होने का। उद्धार किए, इधर भगवान धीरे धीरे ब्रज की लीला समाप्त होते हैं। नारद जी कंस के पास पहुंचते हैं, कुशल समाचार कहो। कहा वो जो ना आपके बहनी का लड़का रहा है कृष्ण, आखिर उसका क्या हुआ, लड़कवा क्या हुआ। कंस बताए कि जितने को भेजते हैं सब के 13 दिन 13 होती है, मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। कहा देखो भाई, मार गुहरियन से होए ना, पंजा घाव ढाल तलवार। मथुरा वाले सब हैं देवता, यहाँ तक कि आपके पिताजी भी देवता हैं। आपके साथ धोखा आपके जीजा जी किए हैं। कहा जीजा के हम मूड़ काट लेंगे, कहा ज्यादा उपद्रव करोगे तो आगे की बात नहीं बताएंगे। नारद जी ऐसे हैं, इनके जितना कृष्ण से बनती है उतना कंस से बनती है, और जितना राम से बनती है उतना रावण से बनती है। कहा एक यज्ञ करो, यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाओ, अपने मल्लों के माध्यम से मरवा दो। क्योंकि दुनिया में जितना अधर्म होता है सब धर्म की आड़ में होता है। धनुर्यज्ञ का आयोजन हुआ। अक्रूर से कहा मित्र, जैसे देव राज बृहस्पति इंद्र के मदद बृहस्पति करते हैं वैसे तुम हमारी मदद करो। अक्रूर तैयार होते हैं। लिखा वायु वेगेन रथेन कालिंदी मघनासिनी, वायु वेग वाले रथ से जाते हैं, कालिंदी को पार करते हैं, भगवान का पद चिन्ह देखते हैं। एक की पूजा किए, दो की पूजा किए, शाम हो गई। गोरज के बीच में कन्हैया का दीदार हुआ। निमंत्रण पत्र देते हैं, मिले नंद बाबा से। मैया जसोदा कहे हमारा लाला नहीं जाएगा, चाहे जवन हो, हमारा लाला नहीं जाएगा। यहाँ इतना उपद्रव करता है कंस, वहां पाएगा तो छोड़ेगा, हमारा कन्हैया नहीं जाएगा। रात भर विश्राम करते हैं। उधर आज रात भर विश्राम किए, सुबह भगवान तैयार हुए। कहा बाबा आप सबको पैदल चलना है, चलो हम चाचा के साथ रथ पे आवेंगे। जब 9:15 बज गए तब भगवान धीरे से कहा मैया आज जा रहे हैं, कल मामा की यज्ञ देखेंगे, परसों को चले आवेंगे। प्रणाम करके चलने लगे जसुमती, बार बार यश भाखे जसुमती, बार बार यश भाखे जसुमती, बार बार यश भाको है ही तो हमारो ब्रज में, को है ही तो हमारो ब्रज में, ब्रज गोपाल ही राखे जसुमती, बार बार यश भाखे
कुछ तो भाग्य रही नंद बाबा के, कुछ तो भाग्य रही नंद बाबा के, कुछ ब्रजराज के जागे, कुछ ब्रजराज के जागे, यशोमती बार बार अस पाके, यशोमती बार बार अस पाके। और पापी कंस जो मथुरा में आए, पापी कंस जो मथुरा में आए, और कृष्ण पे ग्रहण लागे, कृष्ण पे ग्रहण लागे, यशोमती बार बार अस भागे, यशोमती बार बार अस भागे। संग मधुपुरी का चलबे, हम संग मधुपुरी का चलीबे, हम संग मधुपुरी का चलीबे, हम संग मधुपुरी का चलीबे। प्राण छुटे सुत साथे, प्राण छुटे सुत साथे, यशोमती बार बार अस भागे, यशोमती बार बार अस बार बार यश भागे, बार बार यश भागे। भगवान प्रणाम करके चले गए। भगवान जब आगे बढ़ते हैं, बलराम जी धीरे से हाथ पकड़े, कहा माता जी को बेवकूफ बना दिए, आप बताओ आप अवसरवादी हो कि सिद्धांतवादी हो? भगवान कहे हम सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतवादी रहेंगे। कहा सामने देखो मथुरा का राजपथ गोपियों के माध्यम से आवृत है। भगवान धीरे से रथ के पीछे से उतरे, सबके मध्य में रासेश्वरी राधा विराजमान हैं। के पास गए, 3 दिन की छुट्टी दे दो, 3 दिन कहे। कहा 3 दिन बहुत कह रहे हो, 3 मिनट की छुट्टी नहीं है, 3 मिनट के। इसी बांसुरी के लिए का नहीं हुआ है। एक दिन राधा जी पानी भरने गई थे, कन्हैया के बांसुरी पाई, लइके आ रही थे, लइके आ रहे थे। ये श्रीमान जी उसे खोजने जा रहे थे, खोजने जा रहे। देखे बिगड़ गए, कहा तुम हमारी बांसुरी चुराई हो, राधे तुम चोर हो। कहा बेमतलब बात मत करो, तुम चोर हो, तुम्हारे बाप चोर हैं, जैसे स्वयं हो वैसे दूसरे को जान रहे हो। हम चोर नहीं हो, हम चोरी नहीं की, ना मैं कीन्ही चोरी कान्हा, ना कीनी बरजोरी, मुरली वाले तोर मुरलिया मैं तो पाई हूँ परे। ब्रज में जाकर घर घर खाते तुम माखन दधि चोर, वैसे तुम सबको जानत हो हे नटवर नंद किशोर।
आज चलूंगी वरहन दूंगी, कह दूंगी सब तेरी हाल, बिना कहे ना जाई ढिठाई, हे नटवर नंदलाल। चाहे कह दो नंद बाबा से, चाही दाऊ भैया, चाहे लयावो बाल बाल का, चाहे जसोदा मैया, काहे को डरी मुरले वाले तोर मुरलिया, मैं तो पाई हूँ परे, नहीं पा सकते माधव कितनो करो उपाय, बंसी जमुना तट पे पाई, भरन गई जो गगरी। कहा तुम चोर हो, कहा जबान संभाल के बात करो, एक छदामा कै बांस कै बांसुरी, वाव को छुएरी सिकाहे करी थे, मुक्तान कतंगत गुंजन में गज मोतिन कै दुलरी तिलरी थे, पंचमढ़ी अरुहार छतीसो, ताप जवाहर से जकड़ी थी, सो तुम कान्ह चोराई लियो, 9 लाख की कीमत कै तिलरी थी, 9 लाख की कीमत कै तिलरी थी। भगवान कहे तुम हमारी बांसुरी की कीमत नहीं जानती हो, ये तो कुबेर के बाग में बांस जम्यो, जिन बंसी कटोर हमें पठई थी, और नारद ते सुखदेव मुनि, अवादि वशिष्ठ ने शोधी घरी थी, और काटी गणेश ने छाटी बिरंचन, और शंकर ने नव छेद्र करी थी, अहेरे नदानी तू जाने कहाँ, 10 अरब की कीमत कई बसुरी थी। ये 9 लाख बताए थे, श्रीमान जी 10 अरब कर दिए। मामूली व्यवस्था नहीं है, इसी के लिए का नहीं हुआ, बड़ा विवाद हुआ। लेकिन आज वह बांसुरी दे करके चली गई, आज भगवान बांसुरी दे दिया, राधा रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया। सारी देवियां देखती रह गई, हा कृष्ण दामोदर माधवेती, सारी देवियां करुण क्रंदन करती हैं। रथ रोको सखी मथुरा चली वे, रथ रोको सखी मथुरा चली वे, रथ रोको सखी। आगे गहरी यमुना पड़ी है, आगे गहरी यमुना पड़ी है, तो प्रिय
पहिले हम मारी बेरथ रोको सखी मथुरा चली बेरा हो सखी मथुरा चली बेरथ रोको सखी मथुरा चली बेरथ रोको सखी। भगवान का रथ चला गया। अक्रूर को मोह होता है कि गौ हत्या हो जाए प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या हो जाए प्रायश्चित है, लेकिन गोत्र वध का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। अपने कुल खानदान के बच्चों को ले जाकर के हम मरवा रहे हैं। हे भगवान, हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान कहे चाचा को मोह हो रहा है, इनको मोह से निकालना हमारा धर्म है। कहा चाचा स्नान कर लो। भैया अब नहाए धोए का मतलब? जब हमको अपराध लगना निश्चित हो गया तब नहाए धोए कौन मतलब? का नहीं सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 200 काम छोड़ करके पूजा करना चाहिए, खाना चाहिए, 1000 काम छोड़ के पूजा करना चाहिए। स्नान करने के लिए क्रोध जैसे जमुना में प्रविष्ट होते हैं, भगवान के 24 अवतार का दर्शन होता है। ऊपर आते हैं तो भगवान रथ में बैठे हैं, डुबकी लगाते हैं, भगवान जल में हैं। निकल के आए, कहा भैया हमारे घर चलो। कहा चलेंगे लेकिन मामा के पहले यज्ञ निपटारा कर दें तब। नंद बाबा से मिलते हैं। बच्चे कहे भैया मथुरापुरी बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कितनी सुंदर होगी, दिखाई देते। मथुरापुरी 7 सप्तपुरियों में है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। भगवान अटन जतन लगावे तो जाना चाहिए, अटन जतन लगावे जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अवश्य देखिए देखन जोगु, पुनि पुनि समय बनई संजोगु। जाना चाहिए, देखना चाहिए। बच्चे जाते हैं, सबसे पहले धोबी से मुलाकात होती है। कहा मरने से बचो तब, राजा महाराजा कपड़ा पहनना। भगवान इतने कहे थे कि मामा का हमारे कपड़ा कमी नहीं है, दे दो। उसे नहीं पता था कि ये त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, ये द्वापर के नटखट कन्हैया है, त्रेता का भी बदला ले लेंगे। खींच के एक चपत मारे, धड़ से गला अलग हो गया, धोबी का प्राणांत हो गया। सर्वे रजगा बहा, सारे धोबी कपड़ा बहा के भाग गए। बच्चे कपड़ा पहनते हैं, बड़े बड़े राक्षसों का कपड़ा है, कुर्ता पहनते हैं 3 हाथ नीचे, पैजामा पहने, गटे में नारा बांधे। आज मथुरा के राजपथ पे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक दर्जी आया, कहा भैया सबके तार्ग बनाए दे। भगवान कहे मामा ने की पूछ पूछ ननियौरम सब नाने मामा रहा, बिरादरी चाहे जवन हो। सबके तार्ग बनाया, भगवान आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारा वंश फले फूलेगा।
आज भी जो टेलर का काम जानते हैं, दर्जी काम जो सीखे हैं, उनका रोटी कपड़ा का संगत ना है ना। अगर अपने घरे में सियत यहाँ है तो जाना वो कुछ हाथे मुट्ठी उनके है। 50 रुपया का पीस 150 रुपया सियाई, अब तो 250 हो गया है। बताए आगे बढ़े। एक सुदामा नाम के माली थे, भगवान को माला पहिराए, मालो माल हो गए। भगवान को माला पहिराना चाहिए। और आगे बढ़े। एक देवी जी 3 जगह से टेढ़ी हैं, उचकते हुए चल रही हैं। भगवान कहे सुंदरी माथे चंदन लगाओगे तो करिहाई हाथ धई के सोच हो गई। कहा जब सुंदर थी तब सुंदर नहीं कहे, आज 3 जगह से वक्र हूं टेढ़ी हूं तो सुंदरी कह रहे हो। हमारी पहुंच ऊपर तक है, ऊपर तक। ज्यादा बोलोगे वारंट इशू कराऊंगी, अब पकड़े जाओगे। भगवान कहे दुनिया तन की सुंदरता देखता है और हम मन की सुंदरता देखते हैं। दरअसल पूर्व जन्म में सुपनखा है, सुपनखा सोपनखा रावण कहे बहिनी, सोपनखा रावण कहे बहिनी, दोष्ट हृदय दारुण जसहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। पंचवटी से गई अखबारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भय जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पुत्र रगारे, माता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। आज राम जी से प्रणय संबंध का प्रस्ताव किया। राम जी कहे देवी जी हमारा विवाह हो चुका है, कहीं अन्यत्र देखो। हमारे भैया अभी कुमार हैं, सीतई चितई कही प्रभुबाता मोर कुमार है, कुमार मोर लघुराता। सीता की तरफ देखने के भाव और है। कहा शोभ रखा तुम सुंदर नहीं हो, तुम सुंदर बन करके आई हो और हमारे पास सुंदरता का पावर हाउस है। सुंदरता कई हो गर्भ जाओ तुम मोरी सिया कलियो निहारी, और जैसा बाटे तैसा नहीं जी भी तुम्हारी। तो सीतई चितई कही प्रभु बाता, वही कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे प्रभु समरथ कौशलपुर राजा जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। हमारे पिताजी की 360 रानियां थी, ये का दुयो गुजारा नहीं कह सकते। फिर आई भगवान कहे भाई हमसे न ठिकाए। फिर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण कहे सेवक सुख चाहमान भिखारी, व्यसनी धन चाह सुखगत व्यभिचारी। हमसे सुख चाहती हो
मेरे संग शादी करो बालिका, राम सेवक की आज्ञा बजानी पड़ेगी। आज कल परसों नरसों की बातें नहीं, ये प्रतिज्ञा जन्म भर निभानी पड़ेगी। पैर में सिया राम के दाब कर तब सुख की निद्रा बितानी पड़ेगी। आखिर क्या चाहती हो? कहा जब तक यहाँ रहेंगे तब तक, कहा नहीं ये प्रतिज्ञा जन्म भर निभानी पड़ेगी। विचार किया के झाखर झोर दो के बीच में यही खा ले, बस अब अपने गर्ज ब्याह कर लेंगे। तो सीता की तरफ बढ़ी है, राम जी इशारा कर दिए, नाक कान काट लिया गया। तो आज यही आई है कुब्जा के रूप में। विचार किया जीवन भर अहंकार को तिलक लगाती रही, लाओ एक बार भगवान को लगा के देखें। जब भगवान के माथे तिलक लगाए, भगवान चुबक पकड़े, हुमास दिए, जो 3 जगह से टेढ़ी थी सर्वांग सुंदरी हो गई। बोली भक्तों भगवान की जय हो। भगवान आगे बढ़े, भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। का श्रीमान जी अब जाने नहीं दूंगी, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने ना देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे। पूजा करे का ठाकुर देबे, पूजा करे का ठाकुर देबे, सेवा का देबे चतुर सखिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें न देबे मोहन रसिया, तुम्हें देबे। खाने का देबे पेड़ा मिठैया, खाने को देबे पेड़ा मिठैया, खाने को देबे पेड़ा मिठैया, सूतन का देबे चंदन खटिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे। भांति भांति से सेवा करबे, भांति भांति से सेवा करीबे, तोहरे चरण में बितबे रतिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे। कृष्णदास बलि जाऊं चरण की, कृष्णदास बलि जाऊं चरण की, दर्शन से तुमरे प्रभु, दर्शन से तुमरे सुफल अकिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे मोहन रसिया, तुम्हें जाने न देबे। मामा का जग देख आवे, किसी दिन आवेंगे। आगे बढ़े बच्चे कहे जौने धनुषिया की जगिया हो रही वो चला देख लीन जाए। बच्चे तो बच्चे 80,000 सेना सुरक्षा व्यवस्था में लगे। कहा जब मथुरेश आएंगे बैठेंगे तब ही गेट खुलेगा। बच्चे कहे हा कह के चले चलो का करी है। प्रवेश करते हैं, सबके देखते देखते बंद मध्यगा चापा नल चापा मीमांबरा, सबके देखते देखते धनुष 2 खंड तोड़ दिए। एक खंड बलराम जी लेते हैं, एक खंड भगवान कृष्ण लेते हैं। सारी सेना पलक झपकते हुए मार देते हैं। नंद बाबा से मिलते हैं,
कहा भियान हमारे साथ चलोगे, नहीं तो बड़ा उपद्रव कर रहे हो। भोजन करके विश्राम करते हैं। कंस को नींद नहीं आती है, क्योंकि परशुराम बताए थे कि यह धनुष जो तोड़ेगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। जिस दिन धनुष टूटेगा वह रात्रि आपके जीवन की अंतिम रात्रि होगी। बड़े सवेरे भगवान उठे हैं। बाबा कहे हमारे साथ चलो। कहा आप भोजन करके पूजा करो, पूजा करके भोजन करो, स्नान करो, हम यह जा रहे हैं, अब आ रहे हैं। क्योंकि भगवान को पता था हमें कुबलया पीठ से लड़ना पड़ेगा। अब बाबा वात्सल्य के पुजारी हैं, इनका हार्ट फेल कर जाएगा। आगे बढ़े, मेन रोड पर पीलवान हाथी लिए खड़ा है। अम्बस्ट यम्बस्ट मार्गम ददौ, हे पीलवान रास्ता दे दो। कहा मरने से बचो तब रास्ता मांगना। हाथी बढ़ा दिया, हाथी बढ़ा दिया। भगवान को सूंड में लपेट करके कुबलया पीठ पटकना चाहा। भगवान पतले बन करके निकल गए। ये घटना बलराम जी न देख पाए। इनका भायप जग गया, भाई का ममत्व जग गया। हाथी को सिर से लगाए, दावते 25 डेग तक गए हैं, 50 फुट। कहा तुम्हें लड़ना था कुबलया पीठ तो हमसे लड़ती, हमारे भाई को क्यों मार दिया, हमारे भाई को क्यों मार दिया। भाई बड़ा कठिन होता है। लड़ाई भिड़े का दो जन चाहिए, एक कोखिक सहोदर भाई। एकवा बात करे दुश्मन से, एकवा झाड़ दिए तलवार। बिना भाई झगड़ा नहीं फसावे चाहिए। जब लक्ष्मण को बाण शक्ति लगी थी तब तक हनुमान जी लेके आए, राम जी की गोद में लेटा दिए। राम जी धीरे से कहा भैया मुझसे पहले कभी नींद लगी, भैया आज समाधि लगा रहे हो, मुझसे पहले कभी जल न पिए, ये भैरव भाव भुला रहे हो, मुझसे पहले कभी आगे चले नहीं, पथ आज नवीन बना रहे हो, तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ, मुझसे पहले अब जा रहे हो, मुझसे पहले अब जा रहे हो। आंखों से भर भर अश्रुपात हो रहा है। जामवंत से कहे अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, बिना भाई के अयोध्या हम लौटेंगे नहीं, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोरी, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना। अवधपुरा से
हिमालय पे मोरी है रानी, शैल हिमालय पे मोड़ी है रानी, शैल हिमालय पे मोड़ी है रानी। आए न हनुमान रही गई थोरे, आए न हनुमान रह गए थोड़ी, बंधो बिना बिछोड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना बिछोड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना। तीनों भाई के अवधन जावे, बिन भाई के अवध न जावे, प्राण चली है स्वर्ग मऊत होई है मोरे, प्राण चली है स्वर्ग के, प्राण चली है स्वर्ग, मौत हुई है मोरी, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधो बिना, बंधो बिना, बंधो बिना। भगवान इसके एक मौका मारे जिनका जैसे भाव था वैसे भगवान का दर्शन किए। सल तूसल अपनी भुजाओं में मिट्टी रगड़ रहे हैं, दड़ बैठक मार रहे हैं। भगवान कृष्ण को देखा, हे रामौ हे कृष्णो भवन्तौ वीरसम्मतौ निरयोद्धं कुशलं श्रुत्वा राज्ञा जुहोत दिदिक्षुणा। हे राम हे कृष्ण तुम वीर हो, हमारे राजा को मल्ल युद्ध प्रिय है, आओ दो पंजा दिखाया जाए। भगवान कहे लड़ते जरूर हैं, जोड़ना है ना। कहा तुम 40 साल के, कहा हम 11 साल के। चारों बड़े जोर से डांटा, ना बालो ना किशोरस्तम बलस बलिलांबरा लीलये भो हत जैन सहस्त्रद्वये सधृता। अपने को बच्चा कहते हो, किशोर समझते हो, अरे बलियों में तुम महाबली हो। जो 1000 हाथी की ताकत रखने वाला कुबलया पीठ को एक मौका में मार दे, वो बच्चा हो सकता है? मुष्टिक से बलराम जी चारों से भगवान कृष्ण लड़े। थोड़ी देर लड़े, समाज हाय हाय करता है, खींच के मौका मारते हुए प्राणांत हो जाता है। सल तोसल लड़ने के लिए आए, यह भी मारे गए। अब सन्निपात के मरीज की भांति कंस चिल्ला रहा है, निसार्यो दुर्वृत्तौ वसुदेव सुतौ पुरात धनम हरति गोपानम नंदम बधनीत दुर्मति। नंद को बांध लो, गोपों का धन छीन लो, वसुदेव को मार दो, इनके बच्चों को निकाल दो। भगवान कहे मामा चिल्लाओ मत, नहीं गला फट जाएगा, हम आपके पास पा रहे हैं। छलांग मारे भगवान, पहुंच गए। जब पहुंचते हैं
आपसे बतावें, काल के स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती है, लेकिन लीला में भगवान कूद पड़े, मुंह का कह के कंस का वध कर दिए। बोले की जय हो। कितना जने कंस के दहशत अबहिनो बा, डर के मारा जय नाय बोलता है कि यसन होए गाढ़े पर जाई। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चे आपस में कुश्ती लड़ते हैं, भगवान गए अपने नाना उग्रसेन के बंधन छुड़ा देते। कहा मामा अपने आप पाप से मारे गए, आप मथुरा के सिंहासन पे बैठो, यदु के श्राप से हम सिंहासन पे नहीं बैठ सकते। माता पिता के बंदी बेड़ी खोले, माता पिता के बंधन मुक्त किए। देवकी कहा भैया अगर लड़के होते सब तो ऐसे आप खान उधरे गए तो छोटे बड़ा जोग माया से सारे बच्चे आते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका नामकरण संस्कार होता है, फिर वह खडरिप थे वह अपने धाम जाते हैं। नंद बाबा से भगवान कहे, बाबा साधु की अवस्था से मृकंड भगवान के आयु से आपकी सेवा करें तब वो आपसे मुक्त नहीं। अपने लड़का का पालन पोषण कोई नहीं कर पाता है, अब आप तो मित्र के पुत्र को इतना लाड प्यार किए, आज से हम उऋण नहीं हैं। यहाँ थोड़ी स्थिति बिगड़ चुकी है, इसे ठिकवा करके हम आवेंगे। माता को साड़ी दे देना, ये मिठाई बच्चों के लिए। लड़के कहे कन्हैया धन के लालच में वल्दियत मत बदलो, चलो गाय चरा करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन कौन सुनता है। भगवान मुस्कुरा करके सबको विदा किए, सबको विदा करते हैं। आज तीसरा दिन है, मैया दीपक जलाए, आज बिल्कुल राह देख रही हैं, हमारा कन्हैया आता होगा, आता होगा। जब नंद बाबा पहुंचे हैं, सारे ब्रज की देवियां, सारे गोप वाले एकत्रित हो गए, हमारा कन्हैया आया। जब कन्हैया को नहीं देखे, कहा कन्हैया तो मथुरा का राजा हो गया। पहले बेहोश हो गई, जब होश में आए कहा आप बाप बने, बाप बने, लेकिन बाप बनने की तमीज ना आई। बाप बनने की तमीज ना आई। आज अगर मर गए होते पुत्र के वियोग में, महाराज दशरथ के बगल कुर्सी लगती। महाराज को छोड़ ऐसे में हो गए नृप दशरथ बेजोड़। दशरथ ऐसे पिता पगली, मरना तो आसान है, जिंदा रहना कठिन है। मरना आसान है, हम तुरंत मर जाते, लेकिन हमारा कन्हैया कहा है कि बाबा हम आवेंगे। मान लो हम मर जाए, हमारा कन्हैया आएगा, हमें नहीं पाएगा, कितना रोएगा। हम अपने कन्हैया के लिए जिंदा हैं। गांव वाले सब पूछना ताना मारना प्रारंभ किए, कहो नंद, कहो नंद, कहा छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार।
पशु नहीं, खग मृग पशु नहीं लेते आहार। कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद। करुणा करे यशोदा मैया, करुणा करे यशोदा मैया। बहनैनन से आंसू की धार। कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। सूरदास प्रभु के बिछुड़े से, सूरदास प्रभु के बिछुड़े से, सूरदास प्रभु कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद। हाँ कहो नंद, ओ कहो नंद। इधर भगवान का यज्ञोपवेश संस्कार होता है। काशी का राजा पौंड्रक नालायक था, शिक्षा की स्थिति चरमरा गई थी। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं। से आप आए हो, वहां दूध दही की नदी बहती थी, दूध दही की नदी बहती थी। तो जो जौन खाया है, दूध खाया है, तो उसका काम बिना खाए ना चलते। हम तो ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, चटनी से खा लेंगे। मित्र अगर तुम नहीं खाओगे तो भूखे रहोगे। कहा भैया इतना विमल विचार है तो कल से आपको गाय नहीं चराना पड़ेगा, गाय चराएगा कृष्ण। तुम ब्राह्मण हो, तुम वेद पढ़ना, ब्राह्मण ही समाज के मेरुदंड हैं। आप पढ़ो लिखो, हम तो बांसुरी की आवाज पे गाय लौटाते हैं। अब यहूं दो दही का नदी बहे, खाए व्यवहार ना बनते कबो, व्यवहार बनत खवाए। खाए न मैंने खवाए। अरे जे अपने आगे टार दिए थे वकरे व्यवहार ओके हुआ था। राहे चाहे पीव्या कहां तक गिनती होए, सदैव खिलाए व्यवहार बनता है, खाए नाय बनत। आज जो अपने हिस्सा भगवान को दे दिए तो फिर भगवानों दिल खोल दिए, भगवान के मित्र बने हैं। सुदामा कथा कल कहेंगे। 64 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 100 स्मृति पढ़ करके भगवान लौटी आए। गुरुपुत्र गुरु दक्षिणा में दिए। गुरु जी से कहे दक्षिणा, गुरु बाबा दक्षिणा बताओ। गुरु जी कहे जब भगवान चेला बन गए तो दक्षिणा कौनो बात रह गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तुहार गुरु माता जा उन्हें पूछ लिया, हमारे कौनो इच्छा ले जाओगे तो हम जिंदा नहीं रहोगे, जिंदा नहीं रहोगे। भगवान कहे मैया चिंता मत करो, पुत्र दे करके जाएंगे। भगवान प्रभास क्षेत्र जाते हैं, शंख बजाए, शंख बजाए, शंखासुर आया। कहा महाराज हाथ उठा दिया, हम में नहीं है आपका गुरुपुत्र। जमराज के यहाँ पहुंचे, जमराज कहे हम कहूं जन्म नहीं दिए, आप ले जाओ। बच्चे को लेके आए, बच्चे का नाम होता है पुनर्दत्त। गुरु बाबा हाथ उठाए के आशीर्वाद दिए, कन्हैया तुम्हारी विद्या फलवती हो। पढ़ते तो बहुत जने हैं, दुनिया में पढ़ते बहुत हैं, लेकिन विद्या फलवती किसकी होती है? केहू केहू होत, सबके ना हो।
गुरु शुश्रया विद्या वा पुष्कलेन धनेन वा या विद्या विद्या चतुर्थो नैव लभ्यते। नंबर 1 विद्या है सेवा कई के लिया जाए। गुरु बाबा पीठो को व्यास गद्दी बैठा दे, बोलते नहीं जवन बोलत हुआ ना के पढ़े पंडित हुए। तो गुरु शुश्रया विद्या, गुरु बाबा कहे विद्या तुम्हारी फलवती हो, फलवती हो ही गई। लौट के आए, माता जी सुनी कि आज लड़का आ रहा है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाई, 56 प्रकार में मक्खन भी रख दिया। जो मक्खन रख दिया तो कन्हैया मक्खन देखा तो जसोदा जी की याद आ गई, खड़े हो गए। तब माता जी कहा कि अगर पैदा हुए दूध नहीं पिए, लौट के आए पढ़े चले गए, अगर आज नहीं खाओगे कन्हैया तो हम अपना प्राणांत कर लूंगी। मैया की बात रखने के लिए 2 गरास भगवान लिए हैं। जाते हैं बहुत रोए हैं। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान था, भक्ति की नगरी में उद्धव को भेजना था, ये भगवान खेल किए। उद्धव आए, उद्धव भगवान के भाई थे। ये विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्ध सत्तमा। यह द्रोणाचार्य के शिष्य रहे, मामूली विद्वान नहीं थे। पूछे कन्हैया कहाँ है, कहा कन्हैया का हालत खराब है। कहे यह वेदांत पढ़ के आए हो, वेदांत तो कहता तातेत किंचित ममेत किंचित न ममेत किंचित। कहा भैया जितना हमें बता रहे हो, समझा रहे हो, चले जाते गोपी ग्वाल मैया बाबा को समझा देते, ना हम वो हमारी याद करते, ना हम उनकी याद करते। एक बार अकबर बीरबल से पूछे कि बीरबल तुम हमें कितना मानते हो, हमें कितना मानते हो। कहा सरकार जितना आप हमें मानते हो उतना हम आपको मानते हैं।